यूपीसी नेट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है, लेकिन कुछ बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है ये वीडियो उनके लिए है। बाकी जिनको हो भी गया है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें मैं ऐसी बताने वाली हूँ इस वीडियो में जो कि आपकी आने वाली प्रॉब्लम्स से बचा सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो क्या करें। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे बच्चों के इतने इतने मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं, 51 मार्क्स हैं, 55 मार्क्स हैं या फिर 60 भी मार्क्स हैं। उन्होंने कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग है ना वो इस तरह से की कि शायद हम ट्राई कर लेते हैं, ऐसा कॉलेज मिल जाए। मतलब मैंने जैसा बोला था उन्होंने वैसे चॉइस फिलिंग नहीं करी। मैंने हमेशा से बोला है अगर आपके इतने कम मार्क्स हैं और आपको हर हाल में एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग अगर आप करा रहे हो, 5500 रुपये अगर आप दे रहे हो तो प्लीज़ काउंसलिंग को सही तरीके से कराना, ताकि आपकी जो 5000 रुपये हैं, मतलब इनका भी डर रहता है ना कि अब आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे। अगर साइबर कैफ़े वाले भैया ने अपने अकाउंट से कर दिए तो फिर उनके खाते में गए। अब हर कोई तो इतना ईमानदार नहीं बैठा कि आपको इजीली पैसे वापस कर दे। लास्ट टाइम पर बहुत सारे बच्चों के पैसे जो थे वो वापस नहीं मिल पाए थे इसी वजह से। तो अगर आपने काउंसलिंग कराई है तो इस तरह से एटलीस्ट कराओ ताकि आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाए। ठीक है, बाकी रिफ़ंड तो आपका हो ही जाएगा। बाकी बात करते हैं कि इन बच्चों को करना क्या है अभी, कि दीदी हमें कॉलेज नहीं मिला। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत मैसेज आए हैं, कल रात से बहुत सारे मैसेज आने पर हैं कि हमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, हम क्या करें। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये सुन के कि बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अगर किसी को तकलीफ़ होती है कि हाँ उनका बहुत ज़्यादा मन था कॉलेज लेने का लेकिन उन्हें नहीं मिला, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी आपको क्या करना है, मैं अभी आपका जो मॉप अप राउंड है वो आपका 24 को स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं बच्चों को यही बोलने पर हूँ कल से कि 24 का वेट करो। 24 को उनका जो राउंड है वो स्टार्ट होगा आपका मॉप अप राउंड। फिर मॉप अप राउंड में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन किन स्टूडेंट्स को करनी है चॉइस फिलिंग, जिनको ये चॉइस की स्पेलिंग किस तरह से लिख दी भाई मैंने, मेरी स्पेलिंग में क्या ये चॉइस की स्पेलिंग मैंने किस तरह से लिख दी है। देखिए चॉइस फिलिंग उन्हीं स्टूडेंट्स को करनी है, मतलब उनको मौका मिलेगा जिनको कॉलेज नहीं मिला। उन्हें कोई भी पैसा नहीं देना, कोई भी पैसा नहीं देना, वो इजीली अपनी चॉइस ही फिलिंग करेंगे बस। जिनको ऊपर से यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, चाहे तो उन्होंने डिक्लाइन करके दोबारा से चॉइस फिलिंग करी थी और अब की बार उन्हें नहीं मिला कॉलेज, तो भी आपको कोई पैसे नहीं देने। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि जिनको कॉलेज तो मिल गया है अभी उनको क्या करना है। तो देखिए मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आप एडमिशन ले लेना, एडमिशन ले लेना। मैं बिल्कुल भी ये भी नहीं कह रही हूँ कि किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो, लेकिन आपको पहले कॉलेज को विजिट करना है, सारी चीज़ें देखनी है कि हाँ ठीक है। 40,000 रुपये आपको तभी पेमेंट करना आप जब कॉलेज विजिट कर लो, उससे पहले मत करना। ठीक है, कि बाद में आपको ख्याल आए कि अरे 40,000 रुपये तो चले गए, अब हमें एडमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन ये कॉलेज तो हमारे लायक है ही नहीं, या फिर हमें इसमें जाना ही नहीं है, हमारे घर तो घर वाले मना कर रहे हैं। तो फिर आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न रह जाती है 40,000 वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग और एडमिशन का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इतना कॉम्प्लिकेटेड तो पूरे BSc नर्सिंग का कोर्स नहीं है जितना ये काउंसलिंग का प्रोसेस है। कुछ बच्चे पूछते हैं दीदी क्या हमारे पैसे वापस आ जाएंगे, हमारे 5500 रुपये ये वो डिक्लाइन किया है, डिक्लाइन करने के बाद दोबारा लगेंगे। तो भाई इतना हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बहुत है ये काउंसलिंग का प्रोसेस, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझदारी से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। तो अभी बात करते हैं एडमिशन लेने की। अपना कॉलेज जो आपको मिला है जाकर वहाँ पर विजिट कीजिए, उसके बाद ही अपने जो 40,000 रुपीज़ हैं यूनिवर्सिटी को जो जाते हैं वो आप वहाँ जाकर फिर पेमेंट कर देना। डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाना, ऐसा नहीं कि आप 2-2 बार चक्कर लगाओ, किराया भी लगता है, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, बच्चे बहुत दूर दूर से कॉलेज फिल करते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, पैसों का इंतज़ाम करके जाना है, वहाँ जाके कॉलेज के बारे में पता करना है। जब आपको सारी चीज़ें लगे कि हाँ अब ठीक है, तब जाकर आपको वहाँ जो यूनिवर्सिटी को 40,000 रुपीज़ जाते हैं वो आपको पेमेंट करनी है। फिर अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर देने हैं अपने कॉलेज वालों को। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको कॉलेज वालों को जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो कभी भी तुम ओरिजिनल मत करना। ठीक है, बोलना कि नहीं हम फ़ोटोकॉपी ही करेंगे। मेरे कॉलेज में तो ज़्यादातर मैं सारी जेरोक्स ही मैं करवाती हूँ, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैं अपने कॉलेज में नहीं करवाती सबमिट। ठीक है, बच्चे को भी टेंशन रहती है और फिर वो उसका इतने सालों की मेहनत है, 10th 12th की मार्कशीट है, अब
कास्ट सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट भी इतनी आसानी से नहीं बनते, और फिर वो आप पूरी जमा पूंजी अपनी उन्हें दे दो कॉलेज वालों को और फिर बैठे रहो। हमारा मन नहीं कर रहा है एडमिशन लेने का, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास है, फिर उनकी रिक्वेस्ट करो, फिर वो डॉक्यूमेंट्स देंगे नहीं, तो इसलिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत देना, ठीक है। ओके, बात करते हैं कि मैम हमें तो कॉलेज मिला ही नहीं है। तो देखिए, अभी आपका चांस ख़त्म नहीं हुआ है, आपके पास है अभी मोप अप राउंड। आपको वेट करना है 24 का। 24 को आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। आपकी जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने कॉलेज में कितनी सीट बाकी है। उसी हिसाब से आपको अपनी कैटेगरी देखकर अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट ऑलमोस्ट फिल हो चुकी हैं, बाकी जो रह गई हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं ना वो मेरे पास आते हैं, बाकी अच्छे मार्क्स वाले भी आते हैं। 100+ वाले बच्चे भी मुझसे कंसल्ट करते हैं और मैं उनको अच्छे से ही गाइड कर देती हूँ। बट अभी कुछ दिन पहले मैं अपने व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं कर पाई थी, बट अभी मैं रेगुलर रिप्लाई कर रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम्स खत्म हो गए, ठीक है। मोप अप राउंड आएगा 24 को। आप बोलेंगे कि दीदी पक्का मोप अप राउंड में मिल जाएगा हमें कॉलेज? इस बात की श्योरिटी नहीं है। कॉलेज अलॉट करने वाले यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग और आपके मतलब उसी हिसाब से वो आपको कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए मेरे कॉलेज में 20 सीट्स बाकी हैं, 26 सीट बाकी हैं। अब कॉलेज फिल कर रहे हैं 40 स्टूडेंट्स, सीट तो 24 है ना, तो जो 20 स्टूडेंट्स हैं रैंक के हिसाब से, जो ऊपर के जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनको आपका जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। जो नीचे वाली रैंक है वो उन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। अब सभी को तो कॉलेज नहीं मिल सकता था, सीट तो 20 है, अब भर रहे हो तुम 40 के 40 या फिर 100 बच्चे भर रहे हो तो 100 को नहीं मिलेगा, इसलिए आप पीछे रह गए हो जो भी कॉलेज में आपको नहीं मिला एडमिशन। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको सीक्वेंस जो है ना वो ख़राब नहीं करना है। अपना कॉलेज ये देख लेना कि हाँ इतने कम मार्क्स पे हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, उसको फर्स्ट नंबर पे रखना। सीक्वेंस ख़राब करोगे ना तो उससे ही गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जितने कम मार्क्स हैं, जितने ज़्यादा मार्क्स हैं, उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, अबाउट योर स्टडी, अबाउट योर नोट्स, और आपकी जो राइटिंग है या फिर आपको इंग्लिश में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, सारा सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। बाकी मैंने आपका सॉल्यूशन बता दिया है। मोप अप राउंड होगा 24 से स्टार्ट, आपको वहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी है, ठीक है। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो, अगर आपके 60+ हैं, 70+ हैं, तो उसी हिसाब से अपना जब सीट मैट्रिक्स आ जाए उसमें अपनी सीट देख लेना, कौन से कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट बाकी हैं, उसी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर रख देना, ठीक है। तो ये था आपका पूरा। लेकिन हाँ, डरने की, घबराने की, निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास एक राउंड और बचा है, मोप अप राउंड। बात करते हैं डिक्लाइन करने के बाद क्या दीदी पैसे वापस आएंगे? डिक्लाइन करने के बाद क्या दीदी पैसे वापस आएंगे? तो हाँ, आपका डिक्लाइन करने के बाद भी आपके जो 5000 रुपये हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन जो बच्चे डिक्लाइन करेंगे इस राउंड में, वो मोप अप राउंड में भी 5000 रुपये देंगे और 500 रुपये भी देंगे, ठीक है। तो जो बच्चे डिक्लाइन करेंगे उनके 5000 रुपये दोबारा से लगेंगे। एक बार लग चुके हैं, फिर से लगेंगे। डिक्लाइन मत करना, डिक्लाइन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। डिक्लाइन के बाद फिर से आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें और फिर 5500 रुपये भी दे रहे हो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखना, अपने जो आप पैसे कट कराओगे, पेमेंट जो कट करानी है वो अपने अकाउंट से कराना। किसी भी फैमिली मेम्बर के, भाई हैं, पापा हैं, आपका खुद का अकाउंट है, मम्मी के अकाउंट है, किसी के भी अकाउंट है, लेकिन फैमिली का होना चाहिए। एटलीस्ट पैसे घर में ही तो वापस आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि साइबर कैफ़े वाले भैया बोले मेरे में तो आए नहीं है, मेरे में तो आए नहीं है, तो वो ऐसे ही करेंगे और हमेशा ऐसा ही होता आया है, ठीक है। तो पहले ही फॉर्म अपनी काउंसलिंग कराने से पहले ही बोल देना साइबर कैफ़े भैया कि हम पैसे दे रहे हैं, हम खुद कट कराएंगे, कभी ज़्यादा चालाक बनो और पहले काट दो। क्योंकि ऐसा करा है साइबर कैफ़े वाले भैया ने कि वो बिना पूछे पैसे काट दे रहे हैं और बाद में कह रहे हैं हाँ 5000 हो गए आपके, अब दे दीजिए हमें। तो इसलिए ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। आई थिंक अब तक आपको पता चल चुका होगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, वही
10th 12th की मार्कशीट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, वो तो खैर बाद में भी लग जाएगा, और अगर आप जनरल से नहीं हो, अदर कैटेगरीज से हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपके फ़ोटोज़ लगेंगे। आपने जब अपना फॉर्म अप्लाई किया था, आपका जो नहीं सॉरी एडमिट कार्ड, जब आपने यूपी सेनेट का एडमिट कार्ड है वो, आपकी वेरिफिकेशन शीट और आपका रिजल्ट यूपी सीनेट का और अलॉटमेंट लेटर, ये सारी चीज़ें लगेंगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कोई एक है तो वो लगेगा, ठीक है। बाकी अपने पेरेंट्स को लेके जाना, वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह होते हैं, कोई भी है, भाई है, बहन है, कोई भी है, लेके चले जाना। और फिर अगर प्राइवेट में तो चल जाता है, लेकिन हाँ आपको लेके जरूर जाना है कोई भी अपने घर का मेंबर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगा हो कि हाँ दीदी ठीक कह रही है तो प्लीज़ निराश मत होना, बिल्कुल भी उदास मत होना, ठीक है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।